हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, और आगे सब्सक्राइब बटन है, ऑल पे सेट कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 9105522155। ठीक है, यही मेरा नंबर है। आई कैन रिपीट 9105522155। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप अपनी रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिए स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, करंट फीलिंग्स। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं 2-3 कार्ड्स, देख लेते हैं। ठीक है, ओके, डोर टू वैल्यू यहाँ पर है 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटोरियल, यहां पर है स्ट्रैटेजी। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। यहां पर है द सन, यहां पर है द टेम्पल पाथ एंड पेशेंस, यहां पर है द वर्ल्ड, ओके, एंड एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम ऑफ टेक सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। तो यहां पर मुझे, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ कैमरे को, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है, राइट? आई होप आपको अब कार्ड्स सारे के सारे विजिबल हैं, दिख रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एज की बात की जाए अगर आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर मुझे 31, आपकी भी हो सकती है। ठीक है, 40, 21, यहाँ पर 29, 49, यहाँ पर मुझे 36, 22 एंड 26। हाँ, तो ये कुछ एज मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, जरूरी नहीं है जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए हुई हो, बट हाँ कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, तो मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया। नंबर्स की बात की जाए, 1 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, यहाँ पर मुझे 31 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, 12 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स कैसे भी। तो मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, जोडिक साइन में टैरोट से बताऊंगी, बट जो आपको भी यहाँ पर जो कार्ड्स दिख रहे हैं, जो एनर्जीज दिख रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पार्टनर का मुझे 6 चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ना यस, जो ब्लॉक हो गए थे चक्रा, जिस वजह से ये इतने नेगेटिव हो गए थे, इतना टॉक्सिक क्रिएट कर दिया था इन्होंने, मतलब आप दोनों के साथ बीच में रिश्ते को ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को या तो ये सच देख नहीं रहे थे, सच को जानना नहीं चाहते थे, या फिर इग्नोर कर रहे थे। यानी कि जो आप कहते आए, समझाते आए, आपकी बातों को नहीं सुनना, आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करना, समझना नहीं, और उल्टा जो आप चाह रहे हो, जो आप कह रहे हो, उससे उल्टा ही सब कुछ करना, यही करते हुए आए हैं ना, या कर रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर स्टिल अभी भी कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं आपकी बात को, आपको ब्लेम कर रहे हैं, बहुत बुरा सा बिहेव कर रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के चक्रास ब्लॉक मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली आपके पार्टनर का मुझे क्राउन चक्रा ना ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, और थर्ड आई चक्रा
भी ब्लॉक दिख रहा है। ये 2 चक्रा ऐसे ब्लॉक हैं कि ना तो ये सच्चाई देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना कुछ और समझ आ रहा है। यानी कि जो दिख रहा है वो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ये दूसरों की बातों में आ रहे हैं और वही सच लग रहा है और इनको वही ठीक लग रहा है। मतलब आप गलत दिख रहे हो इस समय। क्यों? क्योंकि सच्चाई नहीं दिख रही है, क्योंकि चक्रास ब्लॉक है, ठीक है, या नहीं दिख रही थी, स्टिल नहीं दिख रही थी। बट क्या हो रहा है ना यहाँ पर कि आपके हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन या फिर आपकी प्रेयर्स या फिर आई डोंट नो कैसे, बट हाँ, इनका मुझे क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, हील हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि अब इनको चीजों को रियलाइजेशन हो रही है और समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया या ये क्या कर रहे थे। अब इनको क्लियरली चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हाँ, अब क्लियरली चीजें दिख रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, वैल्यू करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में ये समझ में आ रहा है, आपके होने से सब कुछ पॉजिटिव था ये समझ में आ रहा है। जो इंसान आपको लेकर नेगेटिव सोचता था या सोचती थी, जिसके लिए आपको कुछ भी वैल्यू नहीं रखते थे, आज वो आपकी वैल्यू कर रहा है या कर रही है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि अभी आपको शो नहीं किया है, प्रिटेंड नहीं किया है, बताया नहीं है, बट बहुत जल्दी बताएंगे, शो भी करेंगे, प्रिटेंड भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू है, आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस है, दिख रहे हैं वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में देख रही हूँ कि हाँ, वो प्लानिंग बना रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं। जहां तक मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि प्लान बना रहे हैं आपके साथ बैलेंस करने के लिए, आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और जो भी हो सकता है कि किसी इन्होंने ना अपनी नादानियों की वजह से या अपने चक्रास ब्लॉक होने की वजह से या कैसे भी कुछ चीजें ऐसी करी हैं जहां ये फंस चुके हैं, ठीक है। उस सिचुएशन से निकलने का भी प्लान आपके पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, मुझे आपके पार्टनर प्लान बनाते हुए सिचुएशन से निकलने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि 10 सन का कार्ड है। और हाँ, ये रिश्ता मुझे दिख रहा है कि टूटने वाला तो नहीं है, ये रिश्ता और भी ग्रो करेगा और भी अच्छा होगा। मतलब रिश्ते में ना पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी आएगी रिश्ते में, सब कुछ अच्छा होने वाला है आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि यस, यहाँ पर 7 चक्रा आर्कएंजल एरियल का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं इनका ना मुझे सैक्रल चक्रा भी, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा की भी एनर्जी दिख रही है, जहां पर वो भी इनएक्टिव हो गया था। मतलब आपको देखकर चिड़चिड़ापन करना, और बहुत टाइम से हो सकता है आप दोनों क्लोज नहीं आए हो या फिर इंटीमेट नहीं हुए हो, या फिर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ब्लॉक हो गया था। बट अभी इनके मन में आपको लेकर वो रोमांटिक फीलिंग्स, आपके क्लोज आने की इच्छा रखना, आपके साथ इंटीमेसी, आपके साथ फिजिकल होना, आपको क्लोज रखना दिख रहा है, इनके मन में इच्छा बढ़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनका प्यार हो, आप इनका एंजल ऑफ लव का कार्ड है। मतलब आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आप एक एंजल की तरह हो कि आपने इनको संभाल के रखा, आपने हमेशा इनके लिए पॉजिटिविटी रखी है। हमेशा आप पूरी दुनिया घूम जाएंगे ना, आप जैसा इनको कोई नहीं मिल सकता। इनको ऐसा फील हो रहा है आप इनकी दुनिया हो, आप इनका प्यार हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, द टेम्पल का कार्ड है, टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं और यस, प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्पिरिचुअल प्लेसेस में, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी है, जिस भी रिलीजन के आपके पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एनलाइटमेंट हो रही है। सारे ही कार्ड इतने पॉजिटिव निकले हैं कि दिख रहा है कि अब ये आपके साथ ना रिश्ते में बहुत पॉजिटिविटी, मतलब बहुत कुछ करने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत प्यार देने वाले हैं, ठीक है। पेशेंस आया इनके अंदर, ठहराव आया इनके अंदर, समझने लगे हैं, बहुत बहुत पॉजिटिव होने लगे हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस मुझे, जहां पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो और सब कुछ ठीक हो जाए और फिर ये आपको अप्रोच करे, ठीक है। बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच करने वाले दिख रहा है। अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। डोर टू वैल्यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, डोर टू वैल्यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द हैंगमैन। मुझे यहाँ पर 12 नंबर भी गाइस इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए हो सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो सिचुएशन हैंग दिख रही है, ठीक है। अभी आपको फील भी नहीं हो रहा है कि ये मेरी वैल्यू को रियलाइज कर रहा है या कर रही है। इसकी तरफ से तो कोई भी एक्शन, अगर इतना ही प्यार करता है या इतना ही रियलाइज करता है तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है या ले रही है? माइंड में चल रहा है ना, बात क्यों नहीं कर रही है, या ब्लॉक अनब्लॉक क्यों नहीं करती है या करता है? तो अभी सिचुएशन इनकी स्टक दिखाई दे रही है। फील तो कर रहे हैं, सब कुछ है, बट वैल्यू भी कर रहे हैं, रियलाइजेशन हुआ है, पर अभी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी इनका एनलाइटमेंट होना बाकी है, चीजें समझ में अभी आई हैं। अभी ऐसा नहीं कि पूरा समझ चुके हैं, सीधे आते ही हैं, पर समझ में आ रहा है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ही हो रहा है चीजें। आप सोच रहे हो एक दिन में रियलाइज हो, अगले दिन आपको कॉल करे, सब चीजें ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, फिर से रिलेशनशिप वैसे पहले जैसा हो जाए, तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो दिख रहा है होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी धीरे 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 एंड हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब इनको ना ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं, आपको लेकर हाँ पॉजिटिव सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शादी करना चाहते हैं या फिर मैरिज की एनर्जी दिख रही है, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, बात करने की इच्छा दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हाँ एक्शन को दिखा रहा है। तो अभी सिचुएशन हैंग जरूर है, अभी थोड़ा सा स्टक जरूर है, समझ धीरे धीरे समझ रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से एक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर अनफोल्ड हुए हैं 2 कार्ड्स, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपको जैसे एज अ फैमिली को रखते हैं ना, बहुत हो सकता है कि अभी तक फैमिली जैसे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर अब आपको इंपॉर्टेंस देंगे ये, ठीक है। आपकी तरफ कमिटमेंट आते हुए, इनकी तरफ से आपकी तरफ पॉजिटिविटी आते हुए, आपकी तरफ यस इनकी तरफ से प्रपोजल आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ना आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, इनको फील हो रहा है यार मैं वो खुशी नहीं दे पाया, वो उसकी हंसी या नहीं दे पाई, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मतलब उसके फेस से मैंने स्माइल को हटा दिया, यार मैंने क्या कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कितना गलत किया, उनको फील हो रहा है। आप देख रहे हो द लवर्स का कार्ड है, प्यार बहुत करते हैं, प्यार फील हो रहा है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ कि कुछ तो है, कि इतने लोग मेरी लाइफ में आए या जो भी है, मतलब मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं या भूल नहीं पा रही हूं, मेरे दिल में वो है, ऐसा इनको फील हो रहा है। द लवर्स का कार्ड है, आपके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन ये फील करते हैं, आपके साथ स्ट्रांगली ये ग्रो करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली आपके साथ रहना है, आपको प्यार करना है, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन को चाहिए, ठीक है गाइज। यहां पर मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। स्ट्रैटेजी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर अगेन द लवर्स देख रहे हो, तो प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन को लेकर प्लान कर रहे हैं, आपके साथ शादी को लेकर प्लान कर रहे हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ढेर सारा आपको प्यार करना चाहते हैं। मैंने कहा ना यहाँ पर थोड़ा सा लव एंड लस्ट भी दिख रहा है, तो हाँ इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ दिख रहा है, क्योंकि आप इनकी दुनिया हो, आपके साथ बहुत पॉजिटिविटी है, आपको तो ये भुला ही नहीं सकते। थोड़ा सा होपलेस जरूर हो रहे हैं कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट करना है आपको लेकर, हाँ स्ट्रैटेजी आने वाले समय में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्यार है और इतना स्ट्रांग है कि नहीं भूल सकते आपको, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है गाइस। अगर अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और यहाँ पर यूट्यूब में देख रहे हो रीडिंग को या फिर फेसबुक में भी जाती है ये रीडिंग, तो फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। रीडिंग देख रहे हो, पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल का नाम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द चैरियट का कार्ड है, तो हाँ बहुत जल्दी आप दोनों का प्यार सक्सेस होते हुए, बहुत जल्दी आप दोनों का प्यार, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार अधूरा रह गया, ये प्यार कभी पूरा नहीं होगा, ये बहुत इगोइस्टिक है, ये कभी वापस नहीं आएगा या नहीं आएगी, बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है। ये लौट कर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, हर जगह से इनका भी दिल टूट रहा है, इनके साथ भी लोग अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, उदास है, परेशान है, आपको ही याद करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप तक आएंगे, अप्रोच भी करेंगे, करना चाहते हैं। ठीक है, सक्सेस दिख रहा है। मतलब ओवरऑल इस कहानी का अंत मुझे ऐसा नहीं है कि सेपरेशन में होगा, हाँ न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, और एक न्यू लव स्टोरी आप दोनों के बीच में फिर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सब चीज अब जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, स्पिरिचुअल होने की वजह से चीजें समझ भी आ रही है कि इनसे गलती हुई थी, क्या क्या गलती हुई थी, क्या इन्होंने किया और क्या नहीं करना चाहिए आगे। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं पैशनेट तो हो रहे हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स तो बढ़ रही हैं, और एक बच्चे वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पर आपके साथ इनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती थी, एक बच्चे जैसी एनर्जी फील होती थी, जहां पर आप इनको मतलब हाँ वो स्पार्क फील कराते थे, स्पार्क फील होता था। बट कहीं ना कहीं इन्होंने इस प्यार को खुद ही खत्म किया है, खुद ही एंड किया है, खुद ही मतलब इस प्यार का ना जैसे गला घोट दिया। ठीक है, खुद ही इतना टॉक्सिक बना दिया था, खुद ही नहीं समझ रहे थे, बट अब समझ में आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। आपसे दूर रहकर अगर आप कह रहे हो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, तो देख लो, सैडनेस, बुरा लग रहा है, सैड है, परेशान है, उदास है, कहीं ना कहीं उदास तो है ही वो, परेशान तो है ही, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कहीं भी दिल नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आप दिमाग में चलते हो, आप ही याद आते हो, दिख रहा है। अब एक्शन लेंगे आपके लिए, इस प्यार के लिए, क्योंकि खुद ही नहीं रहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में आप हो और ये खुद नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए इनको एक्शन लेना है। ठीक है, पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेशेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पता है उन्हें कि आप दिल के साफ हो, आप बहुत अच्छे हो, आप उनकी दिल की रानी हो, या फिर हो सकता है अगर मेल हो आप तो हाँ उनके दिल के राजा हो, जिसने इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं मतलब अब ये कोई भी गलती नहीं करना चाहते जिससे, और कोई ईगो नहीं दिखाना चाहते, ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जो पहले कर चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइप कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते, ताकि आप दोनों के बीच में दूरियां आए हैं, प्रॉब्लम्स आए, ये नहीं चाहते। आपको प्यार देना चाहते हैं, और इसके लिए हाँ इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके लिए आप भी पेशेंस रखो, क्योंकि वो आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पर पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं, पॉजिटिव है। तो हाँ इनको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या मैटर रखते हो इनके अंदर कि इनकी लाइफ में। ठीक है, इनके लिए क्या मैटर रखते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहा है, और हाँ ये मुझे दिख रहा है कि आपके लिए एक्शन लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं ये भी, क्योंकि अपने अंदर भी काम करना है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कैसे क्या करना है, और डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। आपको प्यार याद आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस कुछ लोगों के बीच में हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है आपका प्यार याद आ रहा है, आपकी वो प्यार करने का तरीका याद आ रहा है, खुशियां कितनी हो जाती थी आपके साथ, पॉजिटिविटी कितनी थी, सब कुछ कितना अच्छा लगता था, सब कुछ कितना बेहतर था, ये सब याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुशियां थी, आप बहुत प्यार देते थे। तो वो प्यार इनको याद आ रहा है। कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, कोई भी आ जाए लाइफ में, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप जैसा प्यार करने वाला या करने वाली कोई नहीं हो सकता है। आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है इनके मन में, जो बहुत इमोशनल होते हैंगे आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि इमोशंस खत्म हो गए हैं, फीलिंग्स खत्म हो गई है, नहीं, अब तो और भी ज्यादा क्रेविंग बढ़ रही है, और भी ज्यादा इमोशनल बॉन्ड ये क्रिएट करना चाहते हैं, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रियलाइज हो रहा है ना कि आपने इनको सुख दुख में साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है बहुत जल्दी आते हुए आपके पार्टनर ना, बहुत दूरियां इन्होंने बनाई थी आपके साथ, बहुत दिक्कतें हुई है आपको भी इनके साथ ना, बट अब बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, प्यार देंगे और आपको समझेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा अब इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में बता चुकी हूँ। मिथुन राशि यानी कि जिमिनाई मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओ माय गॉड, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स का कार्ड भी 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि 666। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको एंजल नंबर 666 दिख जाए, या फिर दिख रहा है, क्योंकि जो एंजल नंबर 666 होता है ना, वो वीनस
से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि अब दिख रहा है आपके प्यार में लव, इमोशंस और अबंडेंस, खुशियां आते हुए। ठीक है, ओवरऑल हाँ खुशियां आते हुए दिख रहा है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू एंजल नंबर 666। और गाइस, अगर अभी तक द सोल फैमिली टैरोट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से सब्सक्राइब करके वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं आप। ठीक है, एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है? आप इतना परेशान क्यों होते हो? आप इतना डिस्टर्ब क्यों हो? आपको वैसे भी डिस्टर्ब नहीं होना है। आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर हो, ठीक है, फैमिली मेंबर हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ईगो में थे आपके पार्टनर में, वो डिनाई नहीं कर रही हूं, पर अब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, मतलब आपका प्यार जीत गया है। आप जो चाहते थे ना कि ये ऐसा इंसान बन जाए, तो या मतलब मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो यस दिख रहा है कि अब वो वही करेंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। हाँ, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, बहुत पेन दिया है, चीट किया है, हार्ट ब्रेक दिया है, पर अब नहीं। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना ज्यादा डोमिनेंट हो गया था या हो गई थी इस कनेक्शन को लेकर, या कितने गलत तरीके से इन्होंने बिहेव किया आपके साथ, बट अब नहीं। ठीक है, अब नहीं। अब सारा फोकस, हो सकता है इनका फोकस इधर उधर बहुत ज्यादा था, फैमिली हो गई या दोस्त हो गए या कोई ना कोई मेल फीमेल इनको पसंद आ जाना, तो फोकस इधर उधर होता था, बट अब नहीं। अब सारा फोकस आपकी तरफ ही रहेगा इनका। ठीक है, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है द फूल। तो हाँ, एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में दोबारा से होती हुई दिखाई दे रही है। लॉयल्टी आपको मिलेगी, अब दिल नहीं दुखाएंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे, हार्ट ब्रेक नहीं देंगे जो अभी तक देते हुए आए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो या गाइज दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग होती हुई। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मुझे यस, वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग्स है, बट हाँ यही जोडिक साइन जो मैंने बताया, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। ठीक है, और मंथ्स की बात की जाए, मुझे जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है और दिसंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। टेक केयर गाइज।